करते हो भी जाता है तो भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि चाइना सिर्फ इंडियन मार्केट पर डिपेंड करे और कहे कि ठीक है यार, वो एक बहुत बड़ा सौदा होगा वीटो वाला चाइना के लिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है खान सर से रिलेटेड, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों वीडियो का टाइटल तो टोटल हिंदी में है, आखिरी में लिखा हुआ है वायरल खान सर। तो देखते हैं इस वीडियो को, क्या कहते हैं खान सर। ये 4 देश अपना एक ग्रुप बनाए। इनका कहना है कि हम सबको क्या चाहिए, हम लोग को इस तरह से चाइना को घेरना पड़ेगा। मोबाइल इंडस्ट्री गया, WTO का बाप है ये दिमाग ऊपर वालों के पास नहीं है। इससे फायदा ये होगा ना, यहाँ इंडिया या भारत, इधर क्या हो गया जर्मनी और यहाँ ब्राजील। ये 4 देश अपना एक ग्रुप बनाए, नाम है G4। क्या नाम है? ग्रुप ऑफ 4। इनका कहना है कि हम सबको क्या चाहिए, वीटो चाहिए। हम सबको क्या चाहिए, वीटो। अब इसमें सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो है भारत। इंडिया है सबसे प्रबल। जापान क्यों नहीं है? क्योंकि जापान को चाइना तो हर हाल में रोक देगा और रसिया भी हर हाल में रोक देगा, इसलिए इनका प्योर दुश्मनी है दोनों साइड। तो जापान तो गए कम से, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर किसी को वीटो मिलने में भी ये शर्त है कि कोई वीटो ना करे। तो जापान गया कि नहीं गया? जापान गए काम से। जर्मनी, रूस को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया किसने? जर्मनी को कौन रोक देगा? रूस रोक देगा। अब रह गया ब्राजील। ब्राजील की इस तरह से किसी की दुश्मनी नहीं है। और एक और बहाना ब्राजील के पास है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक को वीटो नहीं है, तो ब्राजील की विदावेदारी है। लेकिन ब्राजील खुद में कमजोर है। ब्राजील के पास लॉजिक है कि भैया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किसी को नहीं है, हमें होना चाहिए। इस महाद्वीप का कोई ना कोई एक अस्थाई तो होना चाहिए। यहां पर लॉजिक है उसके पास, दुश्मन भी नहीं है उसके पास। लेकिन ब्राजील ही कमजोर है। भारत के पास लॉजिक भी है, मजबूत भी है, लेकिन दुश्मन भी है। पाकिस्तान से दिक्कत नहीं था, पाकिस्तान से दिक्कत नहीं था। दिक्कत किससे था? किससे? चाइना से। चाइना नहीं चाहेगा कि हम लोग को वीटो मिले। चाइना नहीं चाहेगा कि हम लोग को वीटो मिले। तो हम लोग को इस तरह से चाइना को घेरना पड़ेगा जिसके, अब जैसे हमारा पूरी डिपेंडेंसी सामान इलेक्ट्रॉनिक मामला किसमें? चाइना से। हम किसी अन्य देश के साथ कर ले, चाइना पे टैक्सेशन बढ़ा दे, फंसा दे, कुछ कर दे, कुछ नहीं जाता है। संसद से एक प्रस्ताव पारित करना है, जिन देशों के साथ सीमा विवाद है उन देशों पे 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। काम खत्म। कानून को कानून के हिसाब से जीत सकते हैं। WTO कहता है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका के लिए टैक्स अलग, रूस के लिए अलग, जापान। WTO कहता है सबके, और ये अच्छा भी नियम है। लेकिन हम अपने आंतरिक कानून तो बना सकते हैं ना। जिसके साथ सीमा विवाद है उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ कोई हम इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उससे ना डेटा आदान प्रदान हो सकता है। लैपटॉप इंडस्ट्री गया, मोबाइल इंडस्ट्री गया। अब WTO कहेगा ये क्यों किया? तो कहा नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, WTO का बाप है ये, आप साइड रहिए। टिकटॉक को ऐसे ही उड़ाए थे हम लोग, चिल्लाते रह गया WTO गलत है, छाती पीट रहा था, गलत है। छाती पीटोगा, छाती पे आदमी मूंग दौड़ देगा, दाल दौड़ देगा, दाल। देहात में कहावत क्या, छाती पे दाल दौड़ देगा यार। हाँ, जाता धके चाप दे आदमी। तो हम लोग काम तो कर सकते हैं ना कि भाई जिसके साथ क्या है, सीमा विवाद है, हम उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं खरीद सकते हैं। लैपटॉप गया, मोबाइल गया, कैमरा गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज गया, सब गया। यहाँ पर खिलौना में प्लास्टिक होता है, बच्चों को नुकसान करता है। अब चाइनीज खिलौने सस्ते होते हैं इसीलिए बिकते हैं, और सस्ते खिलौने का प्लास्टिक का क्वालिटी खराब होता है, बैन लगा दो। एक्सपोर्ट होके जब भी कोई चीज विदेश से आएगा तो इस ग्रेड की कैटेगरी का होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। बस हाई क्वालिटी में दाम बढ़ गया, इंडिया का अपने से बिकने लगा। आपको क्या लगता है ये दिमाग ऊपर वालों के पास नहीं है? है, लेकिन अलग से चाइना से पैसा आ जाता है। अरे भैया नियमों मत बनवाना। जितने अधिकारी हैं सब बड़े बड़े जो ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए हम लोग को तो चाइना रोकेगा, हम लोग को कौन रोकेगा? तो हम लोग को चाइना को क्या करना पड़ेगा? फंसाना होगा।
और ये प्रस्ताव पारित करके नहीं फंसा सकते हैं, प्रस्ताव को रोक के। अब भारत के पास बहाना है, ये प्रस्ताव तो विपक्ष ने लाया था। हम लोग कोई चाइना की तरह कम्युनिस्ट देश थोड़ी है, हम लोग क्या है, लोकतंत्र। विपक्ष ने लाया था, हो गया। अब चाइना देखेगा इससे सूरत तो नहीं है, पूरा व्यापार चल जाएगा, ये चल जाएगा, वीटो देना जरूरी हो गया यहाँ पर, तब नहीं टोकेगा यहाँ पर। नहीं समझे? अगर आपके खोपड़िया पे कोई बंदूक रख दिया है ना, तो दो ही रास्ते हैं, या तो उसकी मेहरबानी पे जिंदा रखिए, या तो आप उतान दीजिए। और क्या रास्ता है? तो चाइना हमरे खोपड़िया पे तान दिया है, तो हम उसकी मेहरबानी पे तो नहीं रहेंगे, हम उतान देंगे, ले काम खत्म। तो जीप और समझ में आ गया? कितने देश हैं? देखिए, इन लोग को अफ्रीका महाद्वीप को खड़े छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप के जो इतने, इन्हीं को तो ज्यादा जरूरत है, इसमें से कोई नहीं। इसमें साउथ अफ्रीका को भी आना चाहिए, और भारत को यह प्रस्ताव स्पेशली रखना चाहिए मोदी जी को जाके, अफ्रीका के दोस्तों मित्रों, आप बताओ, आप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ पे मिला। इससे फायदा ये होगा ना कि भले ये लोग सुरक्षा परिषद में है नहीं, लेकिन जनरल असेंबली की 193 सदस्य में ये तो हैं सब ना, वहां तो हेल्प करेगा सब, सबकी दोस्ती ये सबसे यहां से। अब मान के चलिए हम लोग अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को या मिस्र को कह देंगे इनको भी मिलना चाहिए, अरे नहीं मिलेगा, हमको ही पता है, लेकिन बोलने में क्या जाता है, वाचम किम दरिद्रम। अच्छा बात बोलने में कौन चीज घर से लगता है, लेकिन पूरा अफ्रीका वाला खुश हो जाएगा। अब हम लोग अफ्रीका वाले से कहेंगे कि चाइना को कहिए दबाव बनाइए, तो कहेगा चाइना से, ए भारत को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है? तो कई बार आदमी ना दूसरों के दबाव में आदमी कोई काम कर देता है। भारत में तो आधा बियाह दूसरे के दबाव में हो जाता है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कर लो, यहाँ पे चढ़ा के बियाह करा देता है। यहाँ पे इस सब चक्कर में तुम लोग कभी मत फंसना, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चक्कर में नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। वैज्ञानिक तुम टेंशन में क्यों है? लड़की सबको तो ये सब ज्यादा होता है। हाँ हाँ, आप लोग का जॉब हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, आप लोग के साथ नहीं होगा। सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती। ओके जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया कि वीटो यानी कि जो जनरल असेंबली के जो परमानेंट मेंबर हैं 5, उनके अंदर चाइना, उसके अंदर मतलब है कि चाइना भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है। तो इंडिया की पूरी चांसेस बन रहे हैं। अब तुर्की ने भी प्रॉपर ऐलान कर दिया है, हिमायत कर दी है, और ये बहुत ही शॉकिंग बात है, बहुत ही हैरानकुन बात थी तुर्की ने जब इस बात की मतलब है कि ऐलान किया। अच्छा, सबसे बड़ा जो विरोधी है, सबसे बड़ा जो इंडिया का विरोध करेगा वो है चाइना। अब एक कंट्री भी अगर वीटो कर दे तो अगला कंट्री उसमें शामिल नहीं हो सकता। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया शामिल हो, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में है, बहुत बड़ी मार्केट इंडिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ये बात हुई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ये करना, सारी चीज़ें करना पॉसिबल, अगर ये हो भी जाती हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा दी जाती है चाइना की कि हमारे देश में ये चीज़ें नहीं आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं आएंगी, बहुत सारे, इसमें बहुत वक्त लगना है। फ़र्ज़ करते हैं हो भी जाता है तो भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि चाइना सिर्फ इंडियन मार्केट पर डिपेंड करे और कहे कि ठीक है यार, वो एक बहुत बड़ा सौदा होगा वीटो वाला चाइना के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना तब ही नहीं मानेगा। मुझे ऐसा लगता है चाइना अपनी नई मार्केट्स ढूंढेगा, अपने नए देश ढूंढेगा, अपनी प्रोडक्ट और मज़ीद बढ़ाएगा, और नए नए तरीके ढूंढेगा किस तरीके से अपनी इकनॉमी को ग्रोथ किया जाए। और इंडियन मार्केट से अगर उसे कहीं थोड़ा सा झटका लगता भी है तो उसे वो शायद बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो ये चीज़ तब भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इंडिया उन देशों में चला जाए जो दुनिया के फ़ैसले करते हैं, इंडिया उन देशों में चले जाए जो दुनिया की इकनॉमी, दुनिया के मामला, दुनिया के अप एंड डाउन्स पे असर अंदाज होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ये चीज़ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद भी हो जाती है तब भी चाइना फिर भी सोचेगा। ऐसा नहीं है कि चाइना इन चीज़ों पे के बाद फ़ौरन ही वो हाँ कर देगा कि चलो यार ठीक है। हाँ ये है
कि वो वाली बात मायने रखती है कि जनरल असम्बली में अगर पूरी दुनिया के देशों के साथ जिस तरह इंडिया चल रहा है, जैसे अभी G20 हुआ था, G20 में अफ्रीकन देशों को भी शामिल किया गया तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, बहुत सारे देश जो है और बहुत ज़्यादा परेशान है वो। तो इंडिया ने जब G20 में उन्हें शामिल किया तो कहीं ना कहीं बहुत सारे देश, जिस तरह से बहुत सारे देशों की मदद की जाती है, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बांग्लादेश हो गया, कि बहुत सारे देशों के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जनरल असम्बली में 193 जो देश है टोटल, उन देशों की वोट अगर इंडिया की तरफ आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से और चाइना जो है वो अपनी इकनॉमी को इकनॉमी की वजह से थोड़ा सा डर जाएगा और वीटो की पावर दे देगा इंडिया को, उन देशों में शामिल कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ इस बुनियाद पे पूरी दुनिया के देश जब वोट करेंगे तो शायद एक चीज़ मायने रखती है। तो बहुत अच्छे, बहुत साधारण, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं और चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं खान सर। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।